हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने मौखरी वंश, शक, कुषाण, कार्तिकेयपुर, कत्यूरी और चंद साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आज जानते हैं गढ़वाल में जिस समय उत्तराखंड के इस क्षेत्र पे देखिए, जिस समय उत्तराखंड के इस क्षेत्र पे चंद शासन व्यवस्था चल रही है, उसी समय इस क्षेत्र पर यानी गढ़वाल वाले क्षेत्र पर पंवार शासन व्यवस्था चल रही है। तो जानते हैं आज परमार या पंवारों के बारे में। ये जो पंवार शब्द है ये परमार का अपभ्रंश है। पंवार शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लाए थे? सुदर्शन शाह लाए थे सर्वप्रथम प्रयोग में। जब उन्होंने अपनी राजधानी टिहरी स्थानांतरित की तो उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे उन्होंने अपने वंश को पंवार वंश का नाम दिया। ठीक, परमार या पंवारों का संस्थापक कौन था? तो देखिए, ये क्वेश्चन कनिष्क शायक 2017 और सिंहपाल 2018 में आया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका संस्थापक है राजा कनकपाल। परमार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र था शौनक गोत्र था इनका। कौन सा गोत्र था? इनका गोत्र था शौनक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार साम्राज्य संबंधित है। परमार साम्राज्य से संबंधित कौन सा राज्य है? इस वंश के 37वें शासक राजा अजयपाल, जबकि मौलाराम इनके चित्रकार थे और उमेशपाल ये एक अलग राजा हैं। मापतौल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? मापतौल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय राजा अजयपाल को जाता है। ठीक, और इनका जो मापतौल का पता था उसका माप कितना होता था? इसका माप होता था 2 किलो यानी 2 kg। नेक्स्ट, परमारों का सबसे शक्तिशाली शासक भानु प्रताप। नेक्स्ट, परमार वंश के शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी पितृसत्तात्मक, क्योंकि पूरे भारत में आज भी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था वो पितृसत्तात्मक है, तो उस समय भी पितृसत्तात्मक थी। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी चांदपुरगढ़ी थी और ये चांदपुरगढ़ी अटागाड़ की नदी के तट पर चमोली जनपद में स्थित है और ये एकमात्र एएसआई की साइट है। 52 गढ़ों में एकमात्र गढ़ जो एएसआई की साइट है। नेक्स्ट, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था कहाँ? चमोली में चांदपुरगढ़ स्थापित था, पिंडर घाटी में। नेक्स्ट, किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? श्याम शाह के समय पे, जब श्याम शाह की अलकनंदा में डूबने से मृत्यु हुई, इन्हीं की अलकनंदा में डूबने से मृत्यु हुई थी, अलकनंदा में गिरने से मृत्यु हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके बाद इनकी पत्नियां सती हो गई थी। गढ़वाल में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़े हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तुजुक-ए जहांगीरी बादशाह जहांगीर की अपनी आत्मकथा है और इन्होंने कहा है कि यहाँ से पहाड़ी राजा मुझे मिलने आया है। यह इन्होंने अपनी कथा में स्वयं लिखा है। राजा यानी श्याम शाह मुगल बादशाह से कहाँ मिले? वो मिले आगरा में, क्योंकि राजा बादशाह के समय तक जो राजधानी वो कहाँ है? आगरा है। नेक्स्ट, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? किसने दी थी? पृथ्वीपति शाह ने। इन्हें मुगल अभिलेखों में इन्हें पृथ्वीपाल शाह कहा गया है। ठीक, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? लोधियों के द्वारा दी गई। लोधी जो सल्तनत काल में लोधी वंश था उनके द्वारा दी गई। रानी कर्णावती को नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नाकट रानी के नाम से। और यह नाम इन्हें किसने दिया? यह नाम इन्हें डबराल जी ने दिया। और किस में दिया? उत्तराखंड के इतिहास अपनी किताब में दिया, अपनी रचना में दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्रंथ गढ़वाल राज्य वंशावली की जो हस्तलिखित पांडुलिपि है, इसका लेखक कौन है? हस्तलिखित पांडुलिपि कवि देशज राज ने लिखी है। नेक्स्ट, उत्तराखंड
उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे? फतेहपति शाह के समय में उत्तराखंड में नवरत्न रहते थे, जबकि मुगल दरबार में राजा अकबर के समय में नवरत्न रहते थे। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, प्रद्युमन शाह। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए और गढ़वाल पर गोरखों का राज शुरू हो गया, यानी कि यहाँ से गढ़वाल में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो जाती है। परमार वंश के किस शासक की मांग पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध सेना भेजकर गढ़वाल को स्वतंत्र कराया? किसने कराया था गढ़वाल को स्वतंत्र? सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को स्वतंत्र कराया। और उस समय वो कहाँ थे? उस समय वो हरिद्वार में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। टिहरी के किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? टिहरी को किसने अपनी राजधानी बनाया? ये बनाया सुदर्शन शाह ने। इस क्वेश्चन को आपने इम्पॉर्टेंट करना है, स्टार मार्क करना है। कारण क्योंकि ये उप निरीक्षक यानी एसआई की एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। टिहरी राजधानी कब बनी? 28 दिसंबर 1815 को टिहरी राजधानी बनी और यह सुदर्शन शाह इस राज्य के इस परमार वंश के 55वें क्रम के शासक हैं, क्योंकि इससे पहले एग्ज़ाम में आयोग ने इनका क्रम भी पूछा है। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया? किसने किया था? प्रताप शाह ने। और प्रताप शाह ने एक और चीज़ अलग से की थी कि उन्होंने वह पहले शासक हैं टिहरी राजशाही के जिन्होंने अपने नाम पर शहर बसाए। जैसे प्रताप शाह ने प्रताप नगर बसाया, उसके बाद कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर बनाया और नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को बसाया। नेक्स्ट, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि की। वह सिंहासन पर कब बैठे? 1717 में। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी इतिहासकार इनके समय काल को लेकर के एकमत हैं। नेक्स्ट, किस गढ़वाली शासक द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन व रियासत को समाप्त करने की मांग की गई? नरेंद्र शाह के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाएगा? बमशाह, प्रद्युमन शाह, हर्षदेव जोशी और मानवेंद्र शाह। तो गढ़ नरेश मानवेंद्र शाह को उत्तराखंड का अंतिम राजा माना जाएगा। परमार अभिलेखों में अधिकतर किस भाषा का उल्लेख किया गया है? इसमें क्या गया है? गढ़वाली भाषा का। इसीलिए इसी आधार पर हम जो गढ़वाली भाषा इसे राजभाषा दर्जा दिलाने की मांग को कर रहे हैं। किस परमार शासक के समय सिखों के गुरु रामराय दरबार श्रीनगर आए? पृथ्वीपति शाह के समय में। इनमें से आंसर पृथ्वीपति शाह होगा। नेक्स्ट, गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह वह शासक हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ यह उपाधि क्रमबद्ध रूप से धारण की। गढ़वाल वंश के इतिहास की रचना किसने की? मौला राम ने। परमार शासकों के सिक्कों की ढलाई के लिए प्रमुख टकसाल कहाँ थी? श्रीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? तो नहीं को कर दीजिए आप अंडरलाइन, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। श्रीनगर अजयपाल से संबंधित है, बिल्कुल। टिहरी सुदर्शन शाह से संबंधित है, बिल्कुल है। चंदपुर अल्मोड़ा कनकपाल से संबंधित नहीं है, क्योंकि अल्मोड़ा को किसने बनाया था राजधानी के रूप में? बालो कल्याण चंद ने 1563 में। 1563। और चांदपुरगढ़ ये भानु प्रताप ने बताया था, बिल्कुल सही है। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि गलत मतलब सही नहीं है, यानी कि जो गलत है उसके बारे में बताइए, तो गलत कौन सा है? अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा को बसाया था बालो कल्याण चंद ने 1563 में। निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा? इनका कालक्रम है, सबसे पहले है महीपति शाह, उसके बाद है पृथ्वीपति शाह, उसके बाद है फतेह शाह और लास्ट है ललित शाह। निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, विचार कथन से संबंधित क्वेश्चन भी आने लगे हैं। उत्तराखंड का नेपोलियन कीर्ति शाह है, बिल्कुल है, इन्हें कहा गया कीर्ति शाह। पंवार राजवंश में आयव्यय का लोखा रखने वाले अधिकारी को दीवान कहा जाता था, बिल्कुल।
और टिहरी रियासत में पुच्छीकर पशुओं से लिया जाता था। बिल्कुल, तो सभी क्योंकि सही हैं इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। तो यहीं पर आपका आज पंवार वंश समाप्त होता है। और इसके अलावा अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित। पहला, फर्स्ट, देहरादून के अंबारी ग्राम से प्राप्त एक अभिलेख में किस राजा का अश्वमेध यज्ञ करने का विवरण मिलता है? किसका मिलता है? राजा शीलवर्मन का मिलता है। नेक्स्ट, किस राजा के शासनकाल में गरुड़ आकार की वेदिका प्राप्त हुई? ये हुई है शीलवर्मन की गरुड़ाकार वेदिका कमलगाड़ नदी के तट पर। कमलगाड़ के तट पर प्राप्त हुई। वार्ष्णेय गोत्र में उत्पन्न राजा शीलवर्मन कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। स्टार मार्क कीजिएगा, इससे पहले आयोग ने पूछा है। भारत भगवान शिव के पुत्र तिमिर को किस राजा ने हराया था? निम्बर ने हराया था। और अंतिम क्वेश्चन, विवरणों के अनुसार किस राजा को शत्रुहंता या युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है? निम्बर देव को। तो इसी के साथ आज आपकी प्रश्नोत्तरी गढ़वाल अभी हम मध्यकाल तक कंप्लीट हो चुका है हमारा, क्योंकि हमने देखिए सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल किया, प्रागैतिहासिक, फिर हमने आद्य ऐतिहासिक, फिर हमने इतिहास, फिर इतिहास में हमने सबसे पहले हमने क्या किया? कुड़िनों के बाद हमने शक, कुषाण, योधेय, नाग, पौरव, कार्तिकेय, पौरव के बाद हर्ष, कार्तिकेय, कत्यूरी, चंद और आज पंवार। इतनी शासन व्यवस्था को हमने पिछले 3 वीडियो में कर दिया है। आज ये चौथा वीडियो है। इससे पहले अगर आपने ये तीनों वीडियोस ये इन टॉपिक से संबंधित 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपको पीछे जाकर हमारे यूट्यूब उसमें वीडियो देखनी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी है जिसमें सभी वीडियोस एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। आपको ध्यान देना है। देखिए, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो और लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो और लोग भी कर रहे हैं। इसीलिए जब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, अलग अलग तरह से आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी जा कर के आपका एग्ज़ाम क्रैक होने की संभावना बढ़ती है। आपको हर तरह से प्रश्न को सॉल्व करना आना चाहिए। और आपने देखा होगा यहाँ पर देखिए, वन क्षेत्राधिकारी 2015 रेंजर से लेकर कनिष्ठ सहायक तक के सभी प्रश्नों का समावेशन है इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में। तो आशा है आपको यह पसंद आएगी। आप इसे खूब प्यार सम्मान देंगे, खूब शेयर करेंगे, लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे। तो आप ऐसे ही अपने प्यार और सम्मान को बनाए रखें, हमारे अपने साथ को ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।